अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, मैं अपनी एक यूट्यूबर के कहने पर नाइट रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। आज जो है वो दावत थी, तो फिर आपको पता है कि दावत के बाद किचन तो फुल बिखरा हुआ होता है। और पर्सनली मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं फुल खाना बना लेती हूँ, लेकिन जब रात में या कि दावत के जो बर्तन होते हैं ना, वो तो धोते हुए ना मुझे समझो कि बस इतनी इरिटेट होती है ना मुझे ये है कि मैं जितना मर्ज़ी खाना बना लूँ, बस जो दावत के बर्तन होते हैं ना, वो नहीं मुझसे यानी कि धुलते। इतनी मैं थक चुकी होती हूँ, फिर मेरा दिल करता है बस ये तो कोई और समेट रही है। अब लास्ट में किचन, पहले भी शादी से पहले भी अम्मी के साथ सारा खाना बनवा दिया, लेकिन जब बर्तन धोने की बारी आती थी ना, हालांकि अम्मी धुलवाती थी साथ, फिर मुझे ये होता था कि अम्मी अकेली धो, लेकिन मैं कहती थी मैं सुबह किसी मासी को बुला लेंगे। यानी कि मुझे हमेशा से ना दावत के बर्तन धोते हुए कुछ होता रहा है और अब तक यही है। तो इतनी देर की हालांकि फ्री हो गई थी, फिर भी मेरा ये दिल नहीं कर रहा था किचन समेटने का। फिर भी 10 बज गए थे मुझे रात को, फिर उठी हिम्मत करके, क्योंकि दूध भी रात को ही आता है ना, 9:30 पौने 10 बजे तक दूध वाला दूध दे के जाता है। फिर दूध भी आ गया था, मैंने कहा चलो लगे हाथों किचन में साथ साथ समेटती रहूँगी और दूध को भी यानी कि बॉयल कर लूँगी। अच्छा, मैंने फिर हर चीज़ ही फ्री कर ली थी, यानी कि जो पतीला चावल वाला था, वो जो सामान फ्रिज में रखने वाला था, वो मैंने जल्दी से फ्रिज में रखा, क्योंकि काफ़ी देर से ही ये किचन में पड़ा था। और जो ये सारे बर्तन बिखरे पड़े थे, हालांकि सिर्फ 2 बंदों की दावत थी। मेरी फूफो आई हुई थी असल में दूर से, तो बस उन्हीं के लिए खाना बनाया था, फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो जो ये एक्स्ट्रा यानी कि हड्डियाँ वगैरह गोश्त की, या फिर जो बचे हुए चावल वगैरह होते हैं, तो ये मैं डायरेक्ट डस्टबिन में नहीं गेरती हूँ। इनको मैं अलग से किसी एक प्लेट में निकाल के सारे इकट्ठा कर लेती हूँ, जो जो भी प्लेट्स में रह जाता है, फिर उनको ना अलग से एक शॉपर में डाल देती हूँ। अच्छा, फिर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सारे बर्तन एकदम से ला के सिंक में नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो सिंक इतना ज़्यादा भर जाता है फिर सारे बर्तन धोते हुए मुश्किल होती है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहीं किचन काउंटर पे ही रखे देती हूँ, थोड़े थोड़े से बर्तन उठा के धोती रहती हूँ। फिर ऐसे होता है कि इजीली, फिर ऐसे लगता है कि थोड़े थोड़े से बर्तन इंसान जल्दी जल्दी धो लेता है। और अक्सर मैं रात को ही ना अपने बर्तन धो के सोती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि रात का खाना खाने के बाद ना सारे बर्तन ऐसे ही समेट के सिंक में रख देते हैं, तो ये एक अच्छी आदत भी नहीं है, क्योंकि रात को कोई ऐसी मुझे जानवर वगैरह फिर रहे होते हैं, जानदार अशिया, पता नहीं क्या क्या बर्तनों में ऐसे जो है वह फिर रहा होता है। हालांकि हम किचन में रखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बाहर जो उनका खुला बना होता है ना, तो वहाँ पे भी ऐसे रख देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मैंने रूटीन बनाई हुई है कि रात का जो है बर्तन धो के सोना है, यानी कि रात का किचन जो है वो रात पे ही समेट के सोना है, चाहे जितनी मर्ज़ी देर हो जाए। अगर हमारे रात को होता था ना किसी की शादी वगैरह की दावत हुई, रात 12-1 बजे तक खड़ी हुई, फिर भी अम्मी ना सारे बर्तन धो के और धुलवा के सोचती थी कि नहीं, हर चीज़ समेट के रखनी है, हर चीज़ समेट के रखनी है। तो बस वही अल्हम्दुलिल्लाह आदत बनी हुई है। फिर मैं अभी अब सारा किचन यानी कि रात के बर्तन रात में ही जो है वो धो के सोती हूँ। फिर रात को दूध भी आता है, कभी मैं दूध को बॉयल रात में ही कर लेती हूँ, नहीं कभी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। दूध मैं सारा किचन 9 बजे ही समेट देती हूँ, दूध 10 पौने 10 बजे तक आता है, फिर कभी कभी मैं सो भी जाती हूँ। अच्छा जी, फिर सारा किचन जो है अच्छी तरह से ही रात को समेटने का फ़ायदा ये होता है कि सुबह आपको ज़्यादा काम जो है वो नहीं करना पड़ता। अब जैसे अर्ली मॉर्निंग आप उठ के किचन में आते हैं, तब आपको ये नहीं लगेगा कि हाय किचन रात का बिखरा पड़ा है, मैं ये वाला समेटूँ कि मैं नाश्ता बनाऊँ, इसलिए ना ये बहुत आसानी लगती है। आप भी ये किया करें कि रात को ही किचन समेट के सोया करें। बस ये कि थोड़ी सी इंसान को हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि पूरे इंसान थका हुआ होता है, तो उसकी नींद बहुत आ रही होती है। तो लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करें, क्योंकि ज़ाहिर ईशा की नमाज़ तो हमें पढ़नी होती है। तो अगर हम कोशिश करेंगे ईशा की नमाज़ से पहले पहले खाने से और किचन फ्री हो जाए ना, फिर हमें बस ये होगा कि अब अभी हमने नमाज़ पढ़नी है, कि नमाज़ अज़ान होने से पहले पहले ना हम अपना किचन जो है फ्री कर लें, फिर हम आसानी से ऐसे जो है वो धो सकेंगे। अच्छा, तो ये मैं थोड़े थोड़े से बर्तन उठा के यहाँ पे धो रही थी। पहले मैं पता क्या करती हूँ, जो बड़े पतीले वगैरह होते हैं ना, यानी कि जिनमें हम सालन बनाते हैं कि चावल बनाते हैं, पहले मैं उनको धो लेती हूँ। जब बड़े बर्तन धुल जाते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि अब तो बहुत थोड़े से बर्तन रह गए हैं। हालांकि अब बर्तन छोटे भी बहुत ज़्यादा हों, फिर भी हमें ऐसे लगता है कि थोड़े से बर्तन रह गए हैं। मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ। तो जो बड़े बड़े से दूध का कोई बड़ा जो है डोल हो गया, या कि कोई बड़े पतीले वगैरह हो गए, ये मैं सबसे फर्स्ट में धो लेती हूँ।
आप भी ऐसे करके देखिएगा, आपको ऐसे लगेगा कि बर्तन तो हमारे धुल के बस बहुत थोड़े से बर्तन रह गए जो कि छोटे छोटे हैं, और एकदम से उठा के सिंक में बर्तन ना रखें, ऐसे थोड़े थोड़े से ला के रखें, फिर आपको ऐसे लगे कि बर्तन तो बिल्कुल ही थोड़े से हैं और हमें तो पता भी नहीं लगा कि कैसे हमारा जो है वो काम हो गया। इस तरह से जब हम छोटी छोटी अपनी आदत से अपनाएंगे ना, इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी और टाइम का भी हमारा टाइम भी सेव होगा, और सुबह को आपको टेंशन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा कि अभी किचन भी समेट के रखना है। अच्छा, जो बच्चों के फीडर होते हैं ना, ये भी मैं रात को ही, क्योंकि बच्चे कभी कहीं पे, कभी किस कोने में, किस कमरे के किस कोने में फेंके रहते हैं, रात को इनको सबको उठा के मैं धो के रखती हूँ ताकि सुबह मुझे जो बच्चे हैं, क्योंकि आँख खुलते सारे ही बच्चे ना दूध मांगते हैं, ताकि मुझे सुबह सुबह मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और मैं ना 3-4 दिन बाद इनको ज़रूर बॉयल कर लेती हूँ। अच्छा जी, फिर जो मैंने बताया था ना, वो हड्डियाँ जो मैं अलग से रख देती हूँ, उनको मैं अलग से शॉपर में डाल के ना डस्टबिन में नहीं रखती, अलग से रख देती हूँ। लेकिन जब कोई कूड़ा लेने वाला आता है ना, तो सबसे ऊपर रख देती हूँ, वो अलग से कहीं गिराते हैं, तो फिर इस तरह से ना कोई जानदार वगैरह, कोई परिंदे जानवर वगैरह वो उन चीज़ें खा लेते हैं, इस तरह से कूड़े के अंदर नहीं गिराती। फिर किसी काउंटर की साफ़ करने की बारी आती है, किसी काउंटर भी मैं इस तरह रात को साफ़ करके सोती हूँ, इस तरह पूरा ही मेरा जो है किचन रात को ही साफ़ हो जाता है। दूध और सालन जो है मैं जो बनाते हैं रात को, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि ये साथ ही विंडो, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, तो यहाँ पे ख़राब नहीं होता। बस ये थी मेरी रात की रूटीन। इंशाल्लाह आपको पसंद आई है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।